इस कार्यक्रम के आयोजक हैं गुरु भक्त अनुभव सागर परिवार, हुबली, कर्नाटक। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम आपके समक्ष लाए हैं 29 मार्च को आयोजित हुए भव्य जैनेश्वरी दीक्षा एवं भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के यादगार पल। ये कार्यक्रम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रखर वक्ता पूज्य उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अनुसरण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में कर्नाटक के हुबली स्थित शांतिनाथ संस्कृति भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी ने गुरुवर से अनुरोध कर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं महोत्सव के अनुपम पलों का। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रखर वक्ता उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज, मुनि श्री अनुसरण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कर्नाटक के हुबली स्थित शांतिनाथ संस्कृति भवन में 29 मार्च को वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया गया। इस दौरान दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी ने पूज्य गुरुवर से अनुरोध कर दीक्षा ग्रहण की। कार्यक्रम का शुभारंभ नित्य महापूजन आराधना के साथ हुआ। प्रभु के समक्ष बैठी श्राविकाओं ने पूजन कर धर्म लाभ लिया। पूज्य उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रावक श्राविकाओं ने उच्चारित मंत्रों के मध्य अष्टद्रव्यों से पूजन किया। पूजन करने के बाद विधान मंडल पर श्रीफल अर्पित करते हुए करतल ध्वनियों के साथ आनंदित दिखाई दिए। दीक्षा की विशेष क्रियाओं को संपादित के दौरान इस क्षण में उनके परिवारजन भी उपस्थित थे। इसके बाद बैंड बाजों के साथ सभी गुरुवर सत्संग की शांतिनाथ संस्कृति भवन के लिए यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण करते हुए यात्रा शांतिनाथ संस्कृति भवन पहुंची, जहां उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से उपस्थित भक्तों को अभिभूत किया। तो उस आम को आपने कैसे पका लिया? वक्त से पहले पका? हाँ, वक्त से पहले पक गया। कैसे नहीं पका बताइए? हमने उसको अनाज के बीच में रख के पका दिया। यदि पेड़ की डाल पर रहता तो वो 15 दिन में पकने वाला था। पेड़ की डाल से निकाल के हमने उसको 3 दिन में पका दिया। किसके बल पर? पुरुषार्थ के बल पर हमने पका दिया। लेकिन जैन शासन कहता है जो सिर्फ पुरुषार्थ को मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि है, और जो सिर्फ किस्मत को मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि है। भाग्य से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें कभी भी अपने पुरुषार्थ को गौण नहीं करना चाहिए। हम लोग धर्म क्षेत्र में कहते हैं जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, और दुकान खोलेंगे तो खुलेगी, वहां पे पुरुषार्थ की बात करते हो। और यहाँ पे क्या करते हो? अरे शादी का आपके बच्चे हो गए? कितने बच्चे हैं? शादी होगी सबकी? तो आप लड़की वालों के लिए लड़की देखने के लिए गए थे कि वो खुद आए थे?
अब ये मत बोलना काल लब्धि आ गई, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें, हम खुद मेहनत करते हैं तो वस्तुएं हमें प्राप्त हुआ करती हैं, ठीक है ना। काल लब्धि अपनी जगह है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पुरुषार्थ है। कार्यक्रम के मध्य शांतिनाथ संस्कृति भवन में अलौकिक भक्ति देखने को मिली। प्रभु भक्ति के रंग में रंगे समाज का प्रत्येक श्रद्धालु संगीतमय लहरियों पर अपने को रोक नहीं सका। बच्चे हों या बड़े, सभी की भक्ति देखते ही बन रही थी। तत्पश्चात ही दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी की गोद भराई की मांगलिक क्रिया को संपादित किया गया। दीक्षार्थी के परिवारजनों के अलावा दूर दूर से पहुँचे गुरुवर के भक्त भी इस पल के साक्षी बने। सभी ने दीक्षार्थी की गोद भराई करते हुए अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट की। कोई आरती उतार रहा था तो कोई मेहंदी लगा रहा था। सभी की भक्ति अनूठी थी। तत्पश्चात ही बिनौली यात्रा निकाली गई, जिसमें सहभागिता करने के लिए जैन अजैन सहित नगर भक्त नाचते झूमते हुए चल रहे थे। रथ पर बैठे दीक्षार्थी भैया जी के चेहरे पर वात्सल्य के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। समाज का हर वर्ग यात्रा में सम्मिलित हुआ। जगह जगह यात्रा की भव्य आगवानी की गई। यात्रा में भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा को पालकी पर विराजमान कर सुंदर पुष्पमालाओं से सजाया गया था। बैंड बाजों के साथ बिनौली यात्रा में चल रहे समाज के अधिकांश युवाओं की संख्या देखने को मिली। रथ, ऊंट, घोड़े यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। नगर भ्रमण करते हुए बिनौली यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां दीक्षार्थी भैया जी ने मंदिर में देव दर्शन किए। इसके बाद यात्रा पुनः अग्रसर हुई। नगर भ्रमण करते हुए बिनौली यात्रा आयोजन स्थल पहुंची।
पूजने के बाद अतिथियों के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया, जिसके बाद धर्मानुरागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सौभाग्यशाली परिवार दीक्षार्थी भैया जी के लिए संयम के उपकरण पिछी, कमंडल, शास्त्र लाए, जहां दीक्षार्थी ने सर्वप्रथम दीक्षा के मार्ग पर बढ़ते हुए माता पिता, गुरु, समाज से क्षमा याचना करते हुए पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर दीक्षा के लिए अनुरोध किया। मेरे व्यस्त जीवन के माता पिता हैं जो, उनसे करबद्ध क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इतने दिनों में मैं घर पर रहा, जो भी गलतियाँ हुई हो कृपया कर मुझे सब क्षमा करें। मेरे माता पिता आए हैं, वो मुझे क्षमा करें। और सकल दिगंबर जैन समाज हुबली से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सब क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूँ। और मेरे जो धर्म के माता पिता बने हैं, मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे क्षमा करें और हम भी उनको क्षमा करते हैं। आचार्य श्री गोवर्धन नंदी जी महाराज से मैं क्षमा मांगता हूँ, जो भी अनजाने मुझसे गलतियाँ हुई हों मुझे क्षमा करें। उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज जी से मैंने जो भी गलतियाँ की हों जाने में अनजाने में, कृपया करके मुझे उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें और मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। नमो सुभगवन, नमो सुभगवन। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों से मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। नमो सुभगवन। बोलिए आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की। दीक्षा के इस अनोखे पल के दौरान हुबली का समाज इस पल का साक्षी बना। सभी ने एक सुर में सहर्ष पूर्वक दीक्षा के लिए अपनी अनुमति दी। आयोजन स्थल पर मेला जैसा नजारा दिखाई दे रहा था। गांव गांव पांव पांव चलकर जलने वाले हम श्रमणों के आदर्श पुरुष आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि हे श्रमण, तुझे अपनी आत्मा का हित करना चाहिए और आत्मा का हित करते करते पर का हित भी हो जाए तो तुझे उसको भी अवश्य करना चाहिए। लेकिन जब कभी आत्महित और परहित के बीच में चुनाव करने की बात आए तो हे श्रमण, आद हिदम सुट्टु कायव्वम, तुझे अपनी आत्मा का ही हित करना चाहिए, क्योंकि जो अपनी आत्मा का हित करता है उसे दूसरे के लिए करने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान महावीर का संदेश है जियो, और एक शब्द है, पीछे जुड़े हुए 2-3 और शब्द हैं। ऐसा एक वाक्य तैयार हुआ, लेकिन यदि हम चिंतन करें तो शायद भगवान महावीर का पूरा संस्कृति हमारे सामने आ जाएगी। भगवान महावीर ने किसी को नहीं कहा कि जीने दो, पहला शब्द है जियो। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लिव एंड लेट लाइव। यदि आप जी रहे हैं तभी आप दूसरे व्यक्ति को जीने का ढंग सिखा सकते हैं। जो स्वयं जीना नहीं जानता वो कभी किसी को जीने का प्रशिक्षण नहीं दे सकता। दीक्षा के मार्ग पर बढ़ रहे दीक्षार्थी भैया जी को दीक्षा देने से पूर्व दीक्षा विधि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए पूज्य उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज के करकमलों द्वारा केश लॉन्च कर दीक्षा विधि को संपादित किया गया। है पावन पर्व ये दीक्षा का, है पावन पर्व ये दीक्षा का, पावनता यहाँ पर छाई है, शुभ कर्मों का ही फल। उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज के करकमलों द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ दीक्षार्थी का दीक्षाभिषेक किया गया। इसके बाद दीक्षार्थी ने अपने कपड़ों के साथ सांसारिक मोह माया को त्याग कर दिगंबर मुद्रा को धारण किया। है ये दीक्षा की घड़ी जो आई है पावन पर्व ये दीक्षा का, पावनता यहाँ पर छाई है। गुरु परंपरा से प्राप्त पूज्य गुरुदेव कलापूर्ण सुरेश्वर जी के चरणों में वंदना करके आज के इस अवसरों पर
तो बाद करने की एक अवसर जो प्राप्त हुआ है, यह दीक्षा का प्रसव हमारे लिए कौन सी प्रेरणा का निमित्त बनेगा। दीक्षा के संस्कार प्रदान करते हुए उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज ने अपने नवीन शिष्य को दीक्षा प्रदान कर उनका जीवन, उनका नवीन नाम मुनि श्री अनुशासन सागर जी महाराज रखा। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी की परंपरा के प्रथमाचार्य श्री वीर सागर जी, द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर जी, तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर जी, चतुर्थ पट्टाचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, पंचम पट्टाचार्य श्री श्रेयांश सागर जी महाराज और षष्ठम पट्टाचार्य समाधिस्थ मम दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी की परंपरा में उनके द्वारा दीक्षित और उपाध्याय पद दिया हुआ मैं मुनि अनुभव उपाध्याय अनुभव सागर, मेरे यहाँ नवीन शिष्य जिनका नाम आज से मुनि श्री अनुशासन सागर जी महाराज रहेगा। जय मुनि श्री अनुशासन सागर जी महाराज की। तत्पश्चात ही मुनि श्री अनुशासन सागर जी महाराज को नवीन पिछी कमंडल शास्त्र भेंट किए गए, जिसके ग्रहण करते ही उपस्थित समाज ने विराजमान समस्त मुनियों से आशीष ग्रहण किया। महोत्सव की समापन बेला में कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज इतना बड़ा सौभाग्य हुबली को मिला है कि एक दिगंबर मुनि इधर दीक्षा ली है और अपना गुरु वरुर के गुरु नवग्रह के तीर्थ के महाराज श्री गुणधर जी आचार्य गुणधर जी महाराज जी, उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज जी और उनके शिष्य आज जो दीक्षा कार्यक्रम जो हुआ है हुबली को शान बढ़ाया है। ऐसा ही श्वेतामूर गुरु जी ने पधारे थे, उन्होंने इधर भाग लिया। ये हमारा हुबली का जैन लोगों के लिए बहुत अद्भुत दिन है और बहुत खुशी का दिन है। नगरवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रथम बार यहाँ पर दिगंबर मुनि दीक्षा संपन्न होने जा रहा है। आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के शिष्य प्रखर वक्ता परम पूज्य उपाध्याय श्री अनुभव सागर जी महाराज के संगस्थ ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी का आज यहाँ पर मुनि दीक्षा बहुत भव्य रूप में संपन्न हुआ, जिसमें दिगंबर साधुओं के साथ 100 से ज़्यादा श्वेतांबर साधु भी शामिल हुए। दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव मनाने के साथ साथ यहाँ जैनेश्वरी दीक्षा भी ली गई। ये हुबली जैन समाज का परम सौभाग्य ही था, जिन्हें अपने नगर में प्रथम बार महान जैन साधु संतों के सानिध्य में ऐसा पावन आयोजन कराने का सौभाग्य मिला। तो दर्शकों, अभी फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे गुरु भक्त अनुभव सागर परिवार, हुबली, कर्नाटक।